हेलो एवरीवन, डिलीशियस किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे बैंगन का भरता। और अभी तो सर्दियां भी शुरू होने वाली है। सर्दियां शुरू होते ही सब्जियां इतनी अच्छी आती है ना कि देखते ही खरीदने का मन करता है। और सर्दियों में मेरी फेवरेट डिश है बैंगन का भरता। और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हमने यहाँ पे इस तरह के दो बड़े बैंगन लिए हैं। ये वाले बैंगन स्वाद में बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये वाले बैंगन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर से ये पत्तियों को इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों बैंगन की पत्तियों को निकाल लिया है। अब दोनों बैंगन के ऊपर हम इस तरह से 3 से 4 बड़े कट लगा देंगे। और इसके दो फायदे हैं कि बैंगन एक तो अंदर तक पूरी तरह से पक जाएगा, बिल्कुल कच्चा पक्का नहीं रहेगा। और दूसरा फायदा ये है कि बैंगन अंदर से कहीं भी खराब है तो ये भी हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बैंगन में हमने जो कट लगाई है ना, उसके बीच में हम इस तरह से लहसुन की कलियों को लगा देंगे। लेकिन अगर आपको ये वाली मेथड से नहीं करना है तो आप बैंगन को 2 से 3 कट लगा के इसे प्लेन भी रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कम से कम 6 से 7 लहसुन की कलियों को दोनों बैंगन के बीच में इस तरह से लगा दिया है। अब हाथों के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे बैंगन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि बैंगन पूरी तरह से अंदर तक भून जाए। और ठंडा होने के बाद इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को पकाने के लिए इस तरह की जाली ली है। तो अब बैंगन को हम जाली के ऊपर इस तरह से पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक बैंगन पक रहे हैं तब तक यहाँ पे हम लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर और 2 हरी वाली मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिर्च और टमाटर के ऊपर भी हम इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो अब बैंगन को देख लेते हैं एक बार। बैंगन को हमें इस तरह से उलट पुलट के चारों ओर से अच्छी तरह से पका लेना है। वैसे बैंगन को पकाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैंगन को सभी साइड से अच्छी तरह से पका लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे बैंगन को भी पका लिया है। अब इसे हम गैस के ऊपर से हटा लेंगे और अब टमाटर और मिर्च को भी हम इसी तरह से पकाएंगे। तो पहले दोनों टमाटर को इस तरह से जाली के ऊपर रख देंगे हम, और साइड में बची जगह पे हम इस तरह से मिर्च को रख देंगे। मिर्च की स्किन थोड़ी सी पतली होती है तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने मिर्च को दोनों साइड से पका लिया है। तो दोनों मिर्च को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब टमाटर को भी हम इसकी चारों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। तो टमाटर को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे। अभी तो ये बहुत ही गर्म है तो इसे हम छू भी नहीं सकते। तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में इसके सारे छिलके हम हटा लेंगे। तो 7 से 8 मिनट इसे रखने के बाद ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो पहले हम मिर्च की स्किन को इस तरह से हटा लेंगे। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात को याद रखना है कि आपको बैंगन के छिलके हटाने हैं, बैंगन को धोना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको धो लेते हैं। वैसा नहीं करना है। वैसा करने से सारा स्मोकी फ्लेवर है वो बिल्कुल चला जाएगा। फिर तो इसे गैस पे पकाने का कोई मतलब नहीं है। पुराने जमाने में लोग इसे सिगड़ी या तो चूल्हे पे पकाते थे और उसका जो टेस्ट आता था उसकी तो बात ही कुछ अलग होती थी। लेकिन आजकल तो हम जल्दी जल्दी में इसे गैस पे पका लेते हैं। कोई नहीं, कभी टाइम होगा तो हम ऐसी भी एक रेसिपी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किन किन लोगों ने सिगड़ी या तो चूल्हे पे बना हुआ बैंगन का भरता खाया है और आपको उसका टेस्ट कैसा लगा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमने बैंगन, टमाटर और मिर्च के सारे छिलके हटा लिए हैं। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पे लहसुन और मिर्च को कूटने के लिए मैं दस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे मिक्सी में भी पीस के इसकी दरदरी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मिर्च को हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और इसे अच्छे से कूट लेंगे। तो यहाँ पे हमने लहसुन और मिर्च को दरदरा कूट के तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे दरदरा ही कूट के तैयार किया है। इसकी बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाई है।
अब यहाँ पे हम बैंगन को फोक से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसके डंठल को हम हटा देंगे। मैं जब छोटी थी ना, तब मम्मी भी इसी तरह से बैंगन का भरता बनाती थी और बैंगन को इस तरह से मैश करने के बाद डंठल को हटा देती थी। और पता है, वही डंठल में हम नमक डाल के इसका बीच का जो भी बैंगन वाला पार्ट बच जाता था उसे हम खाया करते थे और वो स्वाद में इतना बढ़िया लगता था। लेकिन आजकल इतना टाइम किसके पास है, बस खाना पका लिया वही बहुत है। तो यहाँ पे हमने बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और टमाटर को मैं मैश नहीं करूंगी, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो अब करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच जितना तेल। बैंगन का भरता थोड़ा ज्यादा तेल में बना ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई और जैसे ही राई चटक जाए हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और तुरंत ही हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी हरी वाली प्याज और इसे हमने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया था। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है। अब हमने जो लहसुन और मिर्च को दरदरा कूट के रखा था उसे हम इसमें डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे हम 1/4 चम्मच अदरक की पेस्ट और अब इसे थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे हमने भुने हुए टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है, उसे भी हम प्याज के साथ ही डाल देंगे। टमाटर को डालते ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने लहसुन और मिर्च को कूटते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लें। अब सारे मसालों को मिक्स करने के बाद हम मैश किए हुए बैंगन को इसमें डाल देंगे और इसे हम प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो बैंगन का भरता कई तरीकों से बनता है, लेकिन इस वाले तरीके से हम बनाते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार है, लेकिन हरे धनिया के बिना कोई भी डिश कैसे पूरी हो सकती है। तो इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क लेंगे ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। और आप इसे रोटी या तो बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बाजरे की रोटी के साथ बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं कैसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।